आज हम बात करेंगे संभल पर। पूरे देश में एक डेमोक्रेटिक कंट्री में किस तरह आज दोबारा यकीनन एक बाबरी मस्जिद की जो वायलेंस था, जब बाबरी मस्जिद की डेट को दोबारा रिपीट कर रहा है यूपी की गवर्नमेंट, यह करवाना चाह रही है। क्योंकि अब सवाल ये है कि 19 नवंबर को किसी शख्स ने पिटीशन दाखिल किया संभल की जमा मस्जिद के बारे में कि वो 15वीं सदी में एक हरिहर मंदिर हुआ करता था। तो अब सवाल ये है कि पिटीशन दाखिल किया और फ़ौरन के सिविल जज ने एक जजमेंट दे दिया, सर्वे का आदेश जारी कर दिया गया। जैसे ही सर्वे का आदेश जारी किया, 2 घंटे बाद फ़ौरन आईएसआई की तमाम और सर्वे टीम तमाम के तमाम वहाँ पहुँच गए। अब बिल्कुल 2 घंटा सर्वे होते रहा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तमाम लोगों ने, वहाँ के जो सिटीज़न हैं, तमाम लोगों ने साथ दिया और फिर ये तक कहा कि और भी कुछ बाकी है तो आप जांच कर सकते हैं। सर्वे की टीम 2 घंटा मुसलसल जांच करने के बाद वो चले गए कि ठीक है, अब हम रिपोर्ट पेश करेंगे कोर्ट में। मगर फिर दूसरे दिन फिर सर्वे करने पर आ गए। अब सवाल ये है, फर्स्ट बार आदेश दिया था हाई कोर्ट ने, मगर दूसरी बार बगैर आदेश दिए सर्वे की टीम पहुंच गए और जब पहुंचे तो बिल्कुल जीएसआर के नारे के साथ पहुंचे। तो सवाल ये है कि भाई आईएसआई और तमाम सर्वे टीम, क्या ये किसी रिलीजन की टीम है? बगैर जजमेंट के, बगैर हाईकोर्ट के आदेशों के बावजूद वहाँ दोबारा पहुँच गई सर्वे की टीम। लोगों ने विरोध किया तो पुलिस ने फायरिंग कर दी गई। उसी विरोध में बेकसूर 5 लोगों की जान चली गई। क्या अब पुलिस वाले क्या जवाब देंगे? अब क्या अब यूपी की गवर्नमेंट और यूपी की चीफ मिनिस्टर, क्या उसकी बुलडोज़र उस पुलिस वाले के ऊपर या घर के ऊपर चलेगी? चलने की दूर की बात, वो सस्पेंड भी नहीं करेंगे उसको। इसका मतलब ये लोग तमाम के तमाम एक साजिश के तहत एक सेलेक्टेड पनिशमेंट दे रहे मुसलमानों को। क्योंकि हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में 1000 नहीं, दसियों हज़ार पेंडिंग है केस। किसी को 10 साल लग गए, किसी को 5 साल लग गए, किसी केस को 20 साल लग जाते हैं, उसकी सुनवाई नहीं होती है, इतनी टाइम लग जाती है। मगर इस केस में जैसे ही पिटीशन दाखिल किया, फ़ौरन 3-4 दिन बाद जज साहब ने जजमेंट कर दिए, बगैर किसी दूसरे पार्टी से, बगैर किसी दूसरे पक्ष के सुने बगैर ये जजमेंट दे दिया। सर्वे टीम को आदेश करिए, जाओ सर्वे करो, जांच के लिए परमिशन दे दिया गया। अब हैरत की बात है ना, क्या कोई भी, मान के चलो कोई भी मुसलमान या कोई भी इस एक डेमोक्रेटिक कंट्री में किसी भी धार्मिक स्थल, किसी भी रिलीजियस प्लेस पर अगर कोई ये दावा करता है, पिटीशन दाखिल करता है, क्या इस देश में अब अगर ये मुमकिन है तो क्या इस देश में कोई मुसलमान किसी रिलीजियस प्लेस पर अगर पिटीशन दाखिल करता है तो हिंदू कम्युनिटीज़ के लोगों के सुने बगैर क्या वो आदेश कर देंगे? सर्वे करने का आदेश दे देंगे? वो छोड़िए, पिटीशन पर ही सवाल उठ जाएगा, पिटीशन पर ही रोक लगा दिया जाएगा। मगर सोचिए, और सबसे अहम बात यह कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, क्या इसको पार्लियामेंट ने 1991 में पास नहीं किया था? सोचने की बात है, क्या मुसलमानों ने पास किया था कि बाबरी मस्जिद के अलावा 1947 के बाद जितने भी, चाहे वो मंदिर हो या मस्जिद हो, जिस कंडीशन में है, आज़ादी के बाद, आज़ादी से पहले की मस्जिद जिस तरह है या मंदिर जिस तरह, जिस कंडीशन में, उसी कंडीशन में उसको रह दिया जाएगा। कोई उस पर सवाल नहीं करेगा। हाँ, अगर आज़ादी के बाद अगर बनी है
उसमें कुछ कंट्रोवर्शियल पॉइंट है तो उसको जजमेंट दिया जाएगा। मगर यहाँ तो बिल्कुल नहीं, यहाँ तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का रोल ही नहीं दिख रहा है, उसके अगेंस्ट ये तमाम काम हो रहे हैं। वो तो 1516 या 1515वीं सदी की मस्जिद है, वो आज़ादी से पहले है, कई सौ साल की पहले मस्जिद है, मगर फिर भी उस पटिशन को एक्सेप्ट करके फ़ौरन जजमेंट भी दे दिए जज साहब। क्या कमाल की बात है। क्या कल को कोई अगर मुसलमान इस तरह की पिटीशन दाखिल करेगा, क्या वो एक्सेप्ट करेंगे? कहाँ रुकेगी ये बात? ये एक्ट बहुत इम्पोर्टेंट है इस देश में, एक डेमोक्रेटिक कंट्री में अमन व सुकून बरकरार रखने के लिए ये एक्ट बहुत ज़रूरी है, इस पर अमल किया जाए। याद रखिए, अगर इस एक्ट पर, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर अगर काम नहीं होगा, इसके अगेंस्ट अगर तमाम के तमाम पिटीशन दाखिल होते रहेंगे और फिर जज या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज उसको एक्सेप्ट करके जजमेंट भी देंगे, तो याद रखिए ये देश तरक्की की ओर नहीं बल्कि एक बहुत ही ख़तरनाक, समझ लीजिए, राह पर चल जाएगी, जिसका बचाना बहुत मुश्किल होगा। तमाम इंडियन के लिए बड़ी ही अफसोस की बात होगी अगर इस एक्ट पर अगर अमल नहीं होगा तो ना जाने फिर किस किस तरह के विवादात खड़े होंगे। हैरानी की बात है, मरने वाले मुसलमान थे तो उस पुलिस वाले के घर पर बुलडोज़र नहीं गई, बुलडोज़र की बात उसको सस्पेंड भी नहीं करेंगे, क्योंकि मुसलमान थे मरने वाले, 5 लोग मर गए। अगर यही किसी दूसरे रिलीजन के लोग अगर उसके ऊपर अगर फायरिंग हो जाती या मर्डर हो जाता, पूरी हमारे देश की नेशनल मीडिया उनको सुबह से लेकर शाम तक हेडलाइंस में अभी नज़र आती। खैर, आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या नज़रिया है? अपनी नज़रिया को ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। सलाम।